जय श्री महाकाल आदेश। आज फिर एक अजीब चर्चा होगी। अब अजीब इसलिए है क्योंकि बात यह है कि कुछ तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कहने की आदत है कुछ लोगों को। तो जैसे फिर से एक चर्चा शुरू हो रही है, क्योंकि बात यह है कि विषय आप अपने खोजिए, विषय वो मत लाइए और दुखी छिपी भाषा में फिर वही प्रकरण कि गंगाराम बाबा बताते नहीं है। मैंने कब कहा गंगाराम बाबा बताते हैं? जितने भी साधकों ने संपर्क किया है यही बताया गया है कि बाबा गंगाराम से आप प्रार्थना करके अपने कार्य पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन दूसरा एक विवादास्पद बात कि गंगाराम बाबा पहले अनुमति लेंगे, यानी कि जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो आप अनुमति लेते हैं। ये बात सत्य है कि जब आप किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो आप अनुमति लेते हैं, लेकिन ये भौतिक बात है, ये भौतिक विषय की बात है कि किस घर में कौन प्रवेश कर रहा है। मैंने आज तक नहीं सुना है कि किसी शक्ति को भेजने पर कोई अनुमति लेनी होती है, क्योंकि अगर तंत्र काट की बात की जाए तो आप सभी ने देखा है कि लाइव के माध्यम से कॉलमी 4 ऐप्स के द्वारा लोगों के तंत्र काट किए गए हैं, उनकी एनर्जियों को हटाया गया है। जिन ब्लैक एनर्जियों से वो परेशान थे वो हटी हैं, और जिनकी हटी हैं अगर वो सुन रहे हैं तो वो भी जानते हैं इस बात को, उन्हें उस बात से लाभ हुआ है। इसका कोई औचित्य नहीं है कि आप मेरे पास आइए तभी हम हटाएंगे, नहीं आना होता है। किसी को भी कोई भी दिक्कत है आप कॉलमी 4 से फोन करिए, क्योंकि 1-1.5 माह यही कार्य किया गया। लोगों के विषय में जो उनके आध्यात्मिक प्रश्न हैं उनका पूछा, उनकी जानकारी जो उन्हें जानना था, उनके घर में उनको ये दिक्कत क्यों है, कौन सी ऊर्जा है, कौन सी समस्या है, कब से है, कैसे हटेगी, ये सब कुछ बताया जाता है लाइव में कॉलमी 4 के माध्यम से। कि वो साधक या वो व्यक्ति कॉलमी 4 ऐप के माध्यम से वो कॉल करेगा। कॉलमी 4 एक ऐप है, उसको डाउनलोड करना होता है, उसको रिचार्ज करना होता है। उसको रिचार्ज करने के बाद जय योगेश्वर महादेव आईडी सर्च करके उस पर कॉल करनी होती है, जिसमें मेरी तस्वीर दिखेगी उसमें। तो उस पर कॉल लगाने पर उनकी सभी समस्याओं का निराकरण होता है। अगर उनके ऊपर तंत्र प्रयोग किया गया है तो वो हटाया जाता था। अगर उनको किसी ब्लैक एनर्जी से दिक्कत है, ब्लैक एनर्जी का मतलब है कोई भूत प्रेत पिशाच दानव दैत्य ब्रह्म राक्षस खब्बीस जैसी कोई भी ऊर्जा अगर उनके ऊपर है, बेताल जैसी भी कोई भी ऊर्जा अगर उनके ऊपर है तो उसे हटाया जाता है। और हटाने के बाद उनको रिलीफ हो जाता है, आराम मिल जाता है। कई लोगों को दवा कार्य नहीं कर रही थी तो पता चला कि उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हटा दिया, दवा कार्य करने लगी उनके ऊपर। दवा से कोई लाभ नहीं हो रहा था, कई रिपोर्टें कराई, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता था, डॉक्टर पकड़ ही नहीं पा रहे थे कि दिक्कत कहाँ है। लेकिन जैसे ही एनर्जी हटी तैसी दिक्कत सामने आ गई, ये दिक्कत है, तुरंत उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो गए। राज खरवंशी जी हैं, उन्होंने भी एक बार कॉल की थी तो उन्होंने एक तरीके से परीक्षण भी लिया था। ज्यादा है उनका मैं ऑडियो भी सुनवा दूंगा आपको। तो क्या था, वो रिपोर्ट सामने रखे हुए थे। फिर पूछा उन्होंने कॉलमी 4 ऐप के माध्यम से कि शास्त्री जी जो भी आप कहें, लेकिन मैं खुद को जी नहीं बोलता हूं। तो उन्होंने तो कहा था शास्त्री जी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कॉल किया और कहा शास्त्री, और मेरे ऊपर देखिएगा जरा कि क्या दिक्कत है। वो बहुत दिन से परेशान है और डॉक्टरी इलाज से भी कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, तो पता चला उनके ऊपर एक ऊर्जा थी।
अब वो बोले दिक्कत क्या है, तो हमने कहा, फिर थोड़ी देर ध्यान के माध्यम से पूछा तो जानकारी हुई कि इनकी आमाशय में दिक्कत है और किडनी में इन्फेक्शन है। यही मैंने बताया। तो घर में सभी लोग दुखी हो गए क्योंकि वो रिपोर्ट सामने थी। हमने ये भी बताया कि जो है ये दिक्कत क्यों है, उस नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, क्योंकि वो कवर कर रही है। तो लेकिन जब उसको हटा दिया जाता है तब ये चीजें जो दबा दी जाती है वो कार्य करती है। लगभग 3 वर्ष से वो इलाज करा रहे थे, लेकिन अब ठीक है, 70% आराम हो गया है हमको। तो ये सारी चीजें होती हैं। तंत्र काट करने के लिए किसी को बुलाना नहीं होता है। अगर आप कर पाते हो तो 500 किलोमीटर दूर भी है वो, या 50 किलोमीटर दूर है वो, उसका तंत्र काट हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। महाशिविर या महाभंडारा या जो भी कुछ है, ये करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको दिक्कत है वो कॉल करेगा और सही हो जाएगा। और जिसको ये बात झूठ लग रही है वो पिछले लाइव देख ले। भाई जब आप कर सकते हो तो लाइव में कर दो सबका ठीक, और हो जाते हैं लोग अगर आप कर पाते हैं तो उनको करिए। और बात ये है कि देखिए, विषय वो नहीं है, विषय वो ये है कि जो विषय मेरे होते हैं या मेरे से जुड़े हुए, जैसे वात्सा जी की बात है तो वो गंगाराम बाबा की वो साधना कराते हैं जो मानस की है, और मानस के द्वारा साधक उस साधना को करने के बाद बाबा गंगाराम के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं नहीं कराता हूं, वो मानस की नहीं कराता हूं, मैं अलग साधना कराता हूं जिससे प्रार्थना के माध्यम से आप वो कार्य ले सकते हैं। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन और सानिध्य साधना दोनों कराते हैं। मैं केवल सानिध्य साधना कराता हूं गंगाराम बाबा के सौम्य रूप की। लेकिन कभी भी गंगाराम बाबा या कोई भी शक्ति, अभी जैसे कम से कम 6 या 7 साधकों को एनर्जी रिमूवेशन मैंने सानिध्य में कराया है, और वो सभी वो कार्य कर रहे हैं प्रैक्टिकली। दिखाइए भाई, शिष्य बहुत होते हैं, आपने कहा शिष्य बहुत हैं। अभी थोड़ा सा एक और विवाद वाली बात है, आपने मंदिरों पे देखा होगा, श्री श्री 1008 श्री सुकाल शंकर महादेव मंदिर, श्री श्री 108 श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, श्री श्री 108 श्री महादेव मंदिर। मैंने कई मंदिरों में देखा है। अब बात यह है कि तत्व, बात श्री तत्व की नहीं हो रही है। श्री एक प्रतिष्ठा का है। जैसे जी शब्द होता है ऐसे ही श्री शब्द होता है। तो ये प्रतिष्ठा से भी जोड़ा जा सकता है, आदर भाव का प्रतीक है, उसको श्री तत्व से मत जोड़िए। तो इस तरीके की देखो, बात यह है कि चलो ठीक है, तर्क आते हैं, सभी को आते हैं तर्क, तो तर्क करना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि किसी को गलत साबित करके तर्क करना ये उचित नहीं है। फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है कि तुम हमें कहो हम तुम्हें कहें। तो कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि कोई भी तंत्र काट हो, कोई भी प्रक्रिया हो, देखो भोजन बनाने के तरीके होते हैं। जो शेफ होते हैं तो तरीके 2 हो गए। जब वो कोई डिश बनाता है, ये मान लो शेफ राम प्रसाद और शेफ श्याम प्रसाद, दोनों को एक ही डिश दी गई, तरीके दोनों के अलग थे, ठीक। तो वो प्रश्न उठाए उसके ऊपर, तुम्हारा तरीका ठीक नहीं है, ऐसे नहीं किया जाता। पहले आटे में पानी नहीं मिलाया जाता, पानी में आटा मिला के गूंथ के रोटियां बनाई जाती हैं। भैया तुमसे जैसे बनता है तुम बना लो,
और रामदास कहेंगे भैया तुमसे जैसे बनता हो तुम बना लो। एक दूसरे पर प्रश्न उठाना, भाई कंटेंट ढूंढो। संसार में अगर ज्ञान अगर आपके पास है तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा। उनको मत देखो, दूसरों के कंटेंटों को मत ढूंढो। उनमें से क्या होता है कि लोगों की 10 चीजें 10 वीडियो देखने के बाद एक बनाकर प्रकट करना, या किसी एक शब्द को उठा लेना। पहले भी लगातार वही प्रकरण रहा, फिर से वही प्रकरण, क्योंकि 2-3 मैं वैसे गौर नहीं करता हूं, मुझे गौर कराया जाता है। तो मैं यही चाहता हूं। और देखो, जानते आप जितना हो बस उतना ही सत्य मानते हो। एक कविता थी, उस कविता में एक चिड़िया का बच्चा था, एक अंडा था, अंडे में था वो। तो अंडे में वो सोच रहा था कि बस इतना सा ही है संसार। फिर अंडा फूटा, वो बाहर आया, तो उसने अपने चारों तरफ घोंसला देखा, चलो इतना सा ही है संसार। इसके बाद वो धीरे धीरे फुदका और घोंसले के पास पहुंच गया, ऊपर चढ़ गया, घोंसले के ऊपर चढ़ गया। उसने देखा, वृक्ष देखा, नीचे देखा, चलो भाई और इतना सा ही है संसार। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब उसके पर निकल आए और जब वो उड़ा और जब उसने उड़ के देखा, तब उसे पता चला कि इतना सा नहीं, इतना विस्तृत है संसार। तो आप जो जानते हैं, और पहली बात तो ये है कि चौमुखो कालिका काली नहीं है, ठीक। और जिनको काली जी के नाम से पूजा जाता है वो काली नहीं है, वो कालिका है। वो कालिका के विषय में अगर आपको जानना है तो मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। तो कालिका और काली में बहुत अंतर है। माँ काली जो आदि शक्ति स्वरूपा हैं, उनको आप कैसे कैसे आप लाइन देते हो, भागना पड़ेगा काली को, दौड़ना पड़ेगा काली को, ऐसे नहीं होता है। माँ आदि शक्ति वहीं 2-3 अर्थी आप बात कर लेते हो वहीं के वहीं। अभी आपने किसी को बोला था कि विष्णु भगवान ने कितने वर्ष साधना की, किनकी? माँ बगलामुखी की। तो उसने उत्तर दिया 1000 वर्ष, ठीक। तो बोले तुम क्यों कर रहे हो, तुम मत करो। तो कई ऐसे साधु संत हैं जिनका पूरा जीवन निकल गया, वो परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। और कई ऐसे हैं, यही कलयुग में। देखिए, मैं जितना मुझे पता है, या तो आप उस चीज को सिद्ध कर दीजिए कि झूठ बात है। कलयुग में मैंने सुना है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी को मां काली स्वयं दर्शन देती थी प्रत्यक्ष, ठीक। आप ये कहेंगे कि विष्णु भगवान को मां काली की आराधना, क्योंकि मैंने बताया है कि विष्णु उपासक संयुक्त गायत्री मंत्र जो काली जी का है, तो विष्णु भगवान ने भी उपासना की थी, वो कई 100 वर्षों की थी। तब महाकाली को, गोही काली मां को प्रसन्न किया था। तो विष्णु भगवान ने तो कई 100 वर्षों तक तपस्या की। श्री राम जी ने तपस्या की थी, श्री राम उपास्य गोह काली संयुक्त गायत्री मंत्र, रावण उपास्य संयुक्त गायत्री मंत्र, सभी ने उपासना की मां गोह काली की, जाने कितने कितने वर्ष की। लेकिन उनको इतने वर्ष लगे, बल्कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन शायद 50 से 55-57 वर्ष की आयु थी उनकी, बस इतनी ही रही। तो उन्होंने कितने वर्ष तपस्या की और कैसे उनका प्रत्यक्षीकरण किया। मां काली उनसे बात करती थी, ऐसा मैंने सुना है। और अगर आप कहें कि तुम्हारा सुना झूठ है, तो तुमने भी जो पढ़ा है वो झूठ है सारा, क्योंकि तुमने भी सुना है, तुमने देखा नहीं है विष्णु भगवान कितने वर्ष तक तपस्या किए। तो फिर वही चीजें चलती हैं, जो आप पढ़े, जो सुने, वही सत्य होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि पुराण एकदम एक्यूरेट सही है, उन पे कोई मोहर लगी हुई है। अगर आप इस बात को झूठा साबित कहेंगे कि कोई रामकृष्ण परमहंस के विषय में जो चर्चा है वो सारी झूठी है, सारी बकवास है, तो कोई आपके भी प्रश्नों पर प्रश्न उठा सकता है कि आप जो जानते हैं वो सारा झूठ है।
तो यही सारी चर्चाएं हैं। तो और दूसरी बात एक और है कि सूरदास जी को ले लीजिए, विष्णु भगवान की तपस्या करते थे देवी देवता काफी और मनुष्य, लेकिन बहुत समय बीत जाता था। लेकिन वही मैंने एक सूरदास जी के विषय में कहानी सुनाई थी। उन्होंने नारद जी को भेजा, नारद जी लौट के बताया तुम्हारे वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने बस तपस्या कर लो, विष्णु भगवान मिल जाएंगे, ये कहा है उन्होंने। वो बड़े खुश हो गए। खुश इसलिए होगा कि अगर परमात्मा ने मिलने के लिए बोल दिया है, भले ही समय कितना लग जाए, तो निश्चित मुलाकात होगी। तो जब निश्चित मुलाकात होगी तो बड़े प्रसन्न हुए। मिलन का है तो मिले हैं राम, मिलन का है तो मिले हैं राम। नाचते नाचते सूखे कुएं में गिर गए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। तो विषय ये नहीं है, देखिए विषय है भक्ति का, विषय है समर्पण का। वो जो साधक था वो सही कह रहा है, वो कर रहा है तपस्या, उसको करने दीजिए। इस तरीके की बात मत करिए जिससे उसका मनोबल टूटे। ऐसे मत कहिए कि विष्णु भगवान ने ही माँ बगलामुखी माँ को प्रसन्न किया था और जाने कितने वर्ष तपस्या की थी, तुम क्षुद्र मानव, तुम क्या प्रसन्न करोगे। ऐसे नहीं होता है। आप विवेकी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो जितनी चर्चा हुई है उस चर्चा को झटक दें, लेकिन उसमें थोड़ा सुधार करें। तो कालिका काली अलग है। आप एक मंत्र पढ़ेंगे, भागती दिखेंगी माँ काली, इस तरीके की लाइनें लिखते हैं आप, थोड़ा सा कष्ट होता है। माँ काली को आपने क्या बना रखा है। देखिए, या तो आप कालिका कहें, क्योंकि कालिका माँ काली की परम सेविका है और उनकी शक्ति का कुछ अंश उन्हें प्राप्त है और वो लोगों की भलाई करती है। कालिका अलग विषय है और माँ काली अलग विषय है। तो उनको उस विषय में मत ले जाइए, या फिर सीधा लिखिए उसमें जो पंक्तियां लिखते हैं कि कालिका भागेंगे ये मंत्र बोलने से। काली नहीं भागेंगी, काली आपको भगा देंगी और किसी को भी भगा देंगे, वो वहां से भगा देंगे, साथ में संसार से भी भगा देंगे। तो कोई भी बात यह है कि मैंने देखा है एक दो साधक ऐसे थे जो अब नहीं है, ऐसी ही चूकें की थी उन्होंने। तो बात वही है कि कोई बात नहीं है आपसे, लेकिन अगर आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं है आपका। मैं चाहता हूं कि वो कंटेंट मत उठाइए जो कोई भी उस पर वीडियो बना रहा हो। आप अपना कंटेंट लाइए, उसके विषय में चर्चा करिए और थोड़ा सा ये और जूता घलेंगे। देखो, शक्तियों के लिए इस प्रकार के शब्द प्रयोग मत करिए, इसमें आप किसी दिन बहुत बुरे चूकेंगे। शक्ति चाहे इत्र योनि की हो या देव योनि की हो या कोई भी हो। और जो आप कह रहे थे कि देवता अगर नियम नहीं मानेंगे, देवता नियम मानते हैं, लेकिन कौन से नियम मानते हैं? वो भौतिक नियम नहीं मानते हैं, वो तुम्हारे नियम नहीं मानते हैं। तुम्हें किसी के घर में घुसोगे लटपा जाओगे, लेकिन देवता प्रवेश करते हैं, आते हैं, जाते हैं। कुल देवी देवता बलिष्ठ शक्ति को कभी रोक नहीं सकती है। क्षेत्रपाल कौन है? आप अलग अलग कहानी सुनाते हो। द्वारपाल कौन है? आप अलग अलग कहानी सुनाते हो। बात यह है कि भाई आप सारी चीजें समझते हैं, बस भ्रमित मत करिए साधकों को, क्योंकि साधक अगर भ्रमित हो जाएगा तो उसका पूरा जीवन, ये जीवन, इस जीवन में वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उसे उस लाइन पे बढ़ने दीजिए और सही मार्गदर्शन दीजिए, उसको सही जानकारी दीजिए और सही जानकारी के अनुसार वो आगे बढ़ पाएगा। तो इस प्रकार की चर्चा जो आप करते हैं, ये चर्चाएं बिल्कुल क्षुद्र तरीके की हैं, इस प्रकार की चर्चा मत करिए। और बात यह है कि ये सिखाने वाले के ऊपर है। अभी कई साधक सीख रहे हैं, सानिध्य साधना करने आते हैं और सानिध्य साधना में उनको कुछ जाप बताए जाते हैं, वो घर पे करते हैं। वो घर पे करने के बाद फिर उन्हें यहाँ बुला के कुछ मंत्र जाप कराने के बाद कुछ संख्या में फिर उनसे हवन कराया जाता है। हवन कराने के जस्ट 1 घंटे बाद उनसे कहा जाता है कि तुम किसी का नंबर लाए हो जिसको नकारात्मक ऊर्जाओं से दिक्कत है? वो कहता है हाँ। तो फिर उसी के द्वारा उसको ठीक कराया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है, पूछो वो कैसा महसूस कर रहा है। और अगले दिन सुबह उठ के फिर कॉल कराई जाती है, पूछो उसको अब कैसा महसूस हो रहा है परसों की अपेक्षा। तब संतुष्ट होता है
कोई भी व्यक्ति फीस देता है, आज के समय में आप किसी की जेब से 2 रुपए नहीं ले सकते हो। झूठ बोल के आप कितने दिन ले लोगे? मुझे पता है जो आपके पास सीख रहे हैं और वो क्या कहते हैं, कितना वो सीखे। वैसा ये नहीं है, आप जो कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन है जो भी व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसके बीच में और खासकर वो विषय मत उठाइए। मैंने कभी नहीं कहा कि गंगाराम बाबा आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे, आइए ये साधना करिए ना। मैंने ये कहा कि गंगाराम बाबा, हाँ तो शायद इस विषय में आप उस पर ये कह रहे थे कि वो गंगाराम बाबा कैसे किसी घर में घुस जाएंगे। प्रसाद दे सकते हैं आप, गंगाराम बाबा की साधना करने के बाद आप प्रसाद दे सकते हैं किसी को भी नहीं, किसी भी तांत्रिक को। अगर एक बार कील बांध कंकाल बांध और तोप बांध तुरग बांध, लौंग बांध लौंग की फुनगी बांध, इस तरीके का जंजीरा है बहुत लंबा। 56 करुआ बांध, 52 भैरव बांध, इतना अखाड़ा बांध के ना आवे तो कबीर गंगाराम घोरी ना खावे। मैंने बीच का नहीं बताया है, तो ये जंजीरा है। अगर किसी के ऊपर छोड़ दिया तो पहले तो उसकी शक्तियां बंद हो जानी है, ना वो कुछ देख पाएगा ना वो कुछ समझ पाएगा, वो हरदम के लिए शून्य हो जाना है उसको। तो बात यह है कि जब आप कर पाते हो तो दूर से भी आप कर पाते हो, कोई शिविर की आवश्यकता नहीं है, कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं है। कॉलिंग इसलिए रखा है कि भीड़ भाड़ ना आ जाए, कॉलिंग इसलिए रखा है कि वास्तविक जिनको जरूरत है, लेकिन अब वो चीज बंद कर दी गई है जो पहले होती थी। केवल कॉलिंग 4 ऐप के माध्यम से वो कॉल करेगा, उसका तंत्र काट हो जाएगा, लेकिन अब वो चीज बंद कर दी गई। अब तंत्र काट तभी होगा जब वो कवच के लिए ऑर्डर करेगा। अब इस बार आपको टूल पकड़ना है तो पकड़ा लीजिए कि शिविर में आप फ्री सेवा करेंगे, अच्छी बातें करिए। क्योंकि तंत्र काट कराने के बाद क्या होता है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे। क्या खड़े हुए प्रश्न चिन्ह? कि जिनकी रिमूव करी एनर्जी, तो क्या हुआ कि एनर्जी रिमूव करने के बाद हफ्ते 2 हफ्ते में उनका ओरा इतना कमजोर था कि अन्य एनर्जी ने उसको पकड़ लिया। फिर उन्होंने 1-2 हफ्ते बाद फोन किया, गुरुजी फिर वो दिक्कत हो गई। वो दिक्कत नहीं हुई थी, दिक्कत अन्य जगह से हुई थी। जिसकी इम्यूनिटी पावर कम होगी उसको जुकाम फिर होगा, खांसी फिर होगी, फीवर फिर होगा। आप एक चीज ठीक करेंगे दूसरी हो जाएगी। ये सभी चीजें जानते हैं आप सभी। तो यही होता है कि इम्यूनिटी यानी ओरा कमजोर होने, इम्यूनिटी और ओरा का अलग अलग संबंध है। इम्यूनिटी आंतरिक भाग है शरीर का, ओरा एक अलग चीज है। ओरा है आभामंडल, उसकी ऊर्जा। तो जब ऊर्जा उसके पास होगी तो अन्य ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जब उसका ओरा कमजोर होगा तो कोई भी ऊर्जा उसकी आत्मा को दबा के और प्रवेश कर जाएगी। और खासकर ऊर्जा यही ढूंढती है कि कौन सी व्यक्ति की ऊर्जा हटाई गई है, अभी वो कमजोर है, पकड़ लेना चाहिए। तो हफ्ते 2 हफ्ते में दूसरी ऊर्जा पकड़ लेती है। तो इसीलिए कहता था कि कवच ले लीजिए, और वो लापरवाही में कवच नहीं लेते थे। तो प्रश्न खड़ा होता था हमारे ऊपर कि वो आपने हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हटाइए। तो जब हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हटाइए तो वो ऊर्जा तो बंद हो गई, वो कहां से आएगी? वो बंद हो गई एक निश्चित समय के लिए, अन्य ऊर्जा ने उसको पकड़ लेती। कवच लगा सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन कितने दिन का लगेगा? कभी भी किसी शक्ति से किसी के ऊपर 41 दिन से ज्यादा का कवच नहीं लगता है। 41 दिन बाद क्या होगा? वही होगा जो फिर होता है। तो इसलिए कवच पहनवाया जाता है उसको, हरिहर कवच। और हरिहर कवच पहनने के बाद फिर कोई भी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश नहीं करती। और वो होता है 3 वर्ष के लिए। वो 3 वर्ष तक तो उसको नवाण मंत्र जाप करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे, फिर उसका ओरा खुद ही तैयार हो जाता है। तो ये था सारा प्रकरण। तो जो भी चर्चाएं हैं आप अपनी करिए, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और आप स्वयं समझदार हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं। कभी भी शक्तियों को जूता चप्पल की बात ना करिए, ये अच्छा नहीं लगता है, अशोभनीय है। किसी के बाप का घर नहीं है, इस प्रकार के भी शब्द प्रयोग न करिए शक्तियों के लिए, और ये उचित नहीं है, अशोभनीय है। बस ये है, वो शक्तियां हैं, कोई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के लिए आप कोई भी शब्द प्रयोग करें, लेकिन शक्तियों के लिए ना करें तो ज्यादा अच्छी बात है। और फिर जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।
ये तो आपको पता ही है कि कोहु न काहु सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बस आज की चर्चा इतनी ही थी। अगर आज की चर्चा आप सभी दर्शक गण और श्रोतागणों को अगर अच्छी लगी हो और सभी साधकों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप किसी आध्यात्मिक विषय पर या किसी तंत्र काट करवाने के लिए या किसी भी एनर्जी रिमूव कराने के लिए अगर कोई आपके पास कोई विषय है या आप चाहते हैं कोई भी एनर्जी रिमूवेशन कराना आप चाहते हैं या तंत्र काट कराना आप चाहते हैं तो आप कॉल मी 4 ऐप के माध्यम से लाइव में जय योगेश्वर महादेव आईडी सर्च करके आप कॉल कर सकते हैं और इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।